नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वास्तुशास्त्र वॉइस में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बनने लगेंगे हर बिगड़े काम गुरुवार के दिन दीपक जलाते समय उसमें डाल देना ये खास चीजें। दोस्तों, अभी सावन का महीना चल रहा मतलब सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना बहुत ही खास होता है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। सभी को जरूर पता होना चाहिए कि सावन के महीना में सूर्य की जो गर्मी होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है और खास करके गुरुवार के दिन सावन के महीना में अगर गुरुवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, गुरुवार की जो प्रकृति है ध्रुव है, गुरुवार जो है भोलेनाथ का दिन होता है। ये दिन भगवान विष्णु और सूर्य ये दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे गुरुवार समझा जाता है। भोलेनाथ ही नवग्रह को कंट्रोल करते हैं, मतलब 9 ग्रहों के ये राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग पाने के लिए और जीवन में चली आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन ये जरूर करना। कुंडली में अगर आपके सूर्य कमजोर है तो बलवान हो जाते हैं, मजबूत हो तो बिना मांगे ही सब कुछ जीवन में स्वतः जितने भी धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य होते हैं सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को लाल किताब के गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा और खास करके इस गुरुवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि ये सावन महीना का गुरुवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए। तो सावन का महीना चल रहा है, इसलिए दोस्तों अगर कोई भी गुरुवार के दिन हमारे वीडियो में बताए उपाय को करते हैं तो 100% आपको लाभ मिलेगा। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे, जो उपाय आप बन पड़े वह उपाय जरूर करना। वीडियो को बीच में बंद करके मत देखना, क्योंकि इसलिए सावन के महीने में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी टोटके अपनाते हैं वो जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, टोटके वह सरल क्रिया होते हैं जो कि बहुत कम समय में लाभ देते हैं। तो गुरुवार के दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या हरिचंदन जरूर लगाना चाहिए। कार्य में सफलता पाने के लिए यदि आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं या किसी कार्य में आपको सफलता मिले तो इस दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या फिर हरिचंदन ये माथे पर लगा करके जाए, कार्य सिद्ध होता है। गुरुवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। गुरुवार का जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है और इस दिन पूर्व उत्तर और अग्निकोण में यात्रा आप कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन गृह प्रवेश भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो गृह प्रवेश करने के लिए जो गुरुवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। गुरुवार के दिन सोना तांबा ये दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। मान के चलिए गुरुवार के दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होती है। तांबे खरीदते हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्यदेव समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है, तो तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आपके सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, तो ऐसे मानव को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो है खरीद सकते हैं। अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व होती है और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके बाद दोस्तों, इस कार्य को करने से गुरुवार के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य जिसे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए और इसके बाद में आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगा। दोस्त, इस तरह के आप भी चाहते हैं कि समग्र ज्ञान की जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, द वास्तुशास्त्र वॉइस एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस तरह की ज्ञान भरी अच्छी से अच्छी जानकारी सिखाई जाती है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूवर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना परिवार समझता हूं। अगर किसी भी तरह का कोई कष्ट है, जीवन में कोई परेशानी है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी और आप हमसे ईमेल के जरिए भी बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कार्य जिसे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय
भोलेनाथ नहीं लिखे हैं तो लिख देना, और खास करके इन कार्यों को आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत ही शुभ भी माना जाता होता है। तो दोस्तों, गुरुवार को सावन महीने में नमक डाल करके अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए, चाहे किसी भी गुरुवार के दिन नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कार्य में बाधा आती है, और खास करके अगर सावन का महीना चले इसमें नमक डाल करके खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है, और यहाँ तक कि शरीर पे अगर आप एक एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते हैं तो कई तरह की बीमारी भी पैदा होती है और कर्ज का भार बढ़ता है। और उस दिन पश्चिम की दिशा में यात्रा मत करना, चावल में दूध और गुड़ मिलाकर के मत खाना, चावल दूध और गुड़ मिलाकर के गुरुवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे सावन महीने के गुरुवार के दिन है, उस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। यह बात गांठ बांध करके रख लें। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके अगर किसी को दान करते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में जैसे कि सूर्य है, सूर्य कमजोर होने की मैं निशानी बता रहा हूं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव खास ही नहीं होते, ऐसे मानव कमजोर होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव के शरीर हमेशा अस्वस्थ रहता है, मतलब शरीर में सुस्ती भरा रहता है। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव को रक्तचाप संबंधी बीमारी होती है। ये कुछ लक्षण है। सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और चावल यह प्रवाहित कर सकते हैं, इससे सूर्य मजबूत होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुड़िया मिठाई गुरुवार के दिन खाते हैं तो उसमें बिल्कुल ही शुभता मिलती है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुले हो घर में सूर्य की तरफ पीठ करके रखें। गुरुवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो मिट्टी का लाल रंग का बंदर, हनुमान जी नहीं बल्कि मिट्टी का बंदर जिसके दोनों हाथ खुले और घर में सूर्य की तरफ, मतलब घर में सूर्य की तरफ पीठ होना चाहिए, गुरुवार के दिन करना है। चलिए गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय बता दूं, जो उपाय जीवन में तृप्ति लाएंगे, आपको ढेरों सारा धन प्रदान कराएंगे, जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेगी। तो गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि भोलेनाथ को प्रकाश का देवता कहा जाता है। ये जीवन के दुखों को दूर करता है। दोस्तों, भोलेनाथ सिर्फ जो अंधेर समाज को, हमारे पृथ्वी भूमि के सिर्फ अंधेरा को नहीं मिटा, बल्कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरापन है उसे भी दूर करते हैं। दोस्तों, सूर्य को प्रकाश का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। प्रत्यक्ष अगर देवता इस संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल ही दोस्तों, ये तीनों प्रत्यक्ष है, यह हमारे ही जैसे हैं। हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भोलेनाथ और देवी देवता जल्दी क्यों खुश होते हैं? क्योंकि भोलेनाथ हमें देखते हैं। हम भक्ति को, हमारे भाव को, हमारे जो भी सूर्यदेव संबंधी जो भी उपाय करते हैं उसे स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, इसलिए जल्दी खुश होते हैं। भोलेनाथ को जीवित देव भी कहा जाता है। तो भोलेनाथ को खुश करने के लिए गुरुवार के दिन गुड़, दूध और चावल और कपड़े का दान। गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र वो भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए किसी का आप पेट भर रहे हैं तो भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देते। और वस्त्र का दान करते हैं गुरुवार के दिन तो भगवान आपके सारे कष्टों को हरते हैं। तो अगर ये चारों चीजों का दान कर लेते हैं, गुरुवार के दिन गुड़, दूध, चावल और कपड़े दान कर लेते हैं, तो दोस्तों जीवन में कैसी भी अड़चन आ रही है वो अड़चन दूर होती है। इन चीजों के दान करने से दोस्तों आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, गुरुवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें, इसे बहुत ही शुभ समझा जाता है। अगर आपके सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होते हैं तो किसी भी कार्य को करने के उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो जाती है। असफलता के साथ साथ चर्म रोग, बीमारी होना शुरू हो जाएंगे। चर्म रोग या फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। तो शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं कि अगर बहते हुए जल में गुड़ और चावल यह दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए तो सूर्य जो कमजोर है वो बलवान होते हैं। सूर्य बलवान होने से मानव के अंदर में साहस आता है, मानव के जीवन में प्रगति मिलती है। दोस्तों, अंतिम उपाय बता
रहा हूँ। गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर करना, सभी लोगों को कहना चाहूँगा गुरुवार के दिन ये जरूर करना। तो दोस्तों, हम सब अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाते समय गुरुवार के दिन दीपक जलाए। दीपक जलाते समय एक चुटकी हल्दी दीपक में डालें और दीपक जलाए। दीपक को 3 स्थान में जलाना है। आप 3 स्थानों का चयन कर लीजिए। इस स्थान में से कोई भी एक स्थान में जलाना है। पहले तो अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं, सूर्य देव का ध्यान करते हुए घर में जलाए, और मंदिर में भोलेनाथ की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं, परेशानी उन्हें बस उनका ध्यान कर लीजिए। उनके नाम के लिए एक दीपक जला दीजिए, कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है, आप केले के वृक्ष के नीचे में जला सकते हैं। वृक्ष के नीचे में है तो आपकी जल्दी हर मनोकामना पूर्ण होगी। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक को कौन से स्थान में डालना है? जो बत्ती होती है दीपक की, उसमें आपको डालना है। आप चाहें तो सरसों या फिर घी का उपाय कर सकते हैं। तीसरा स्थान जहां पे आपको जलाना है दोस्तों, वह शिव मंदिर में अगर जलाते हैं तो शंकर जी की भी कृपा भी हासिल होगी और आपके काम भी जल्दी सुधरेंगे। परंतु दोस्तों, हो सके तो आप जो है केले के वृक्ष के नीचे में या फिर आप अपने घर में जलाए। अगर केले का वृक्ष नहीं है या फिर आपको अपने घर में दिक्कत आ रही है तो अगर आपके घर में तुलसी का पेड़ है वहां पे भी जला सकते हैं। सिर्फ एक ही गुरुवार के दिन ये उपाय करना है दोस्तों, आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे। और गुरुवार के दिन ये उपाय को करते हैं उसी समय अगर आपके रुके हुए काम है वो जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। और इस उपाय को करने से आपके कुंडली में अगर सूर्य कमजोर वो भी बलवान हो जाएंगे। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन ये थे कुछ किए जाने वाले खास उपाय, और ये उपाय इतना ज्यादा फलकारी हैं क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। भगवान भोलेनाथ महाराज और ये वरुण देव, ये तीनों को समर्पित होता है और इस समय ये जल्दी खुश होते हैं। सिर्फ एक ही गुरुवार से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। विश्वास के साथ ये उपाय जरूर करें, लाभ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ जी की जय, गणेश जी की धन्यवाद दोस्तों।